मोती जी, कुछ प्रश्न आपके जो ताज़ा उपन्यास के बारे में, प्रेम की भूत कथा। ये कहना चाहिए कि अब आपके जो बाकी उपन्यास हैं उनसे ये शिल्प के स्तर पे काफ़ी अलग है। तो आप अपनी जो कथा यात्रा में इस उपन्यास को किस तरह लेते हैं? असल में ये उपन्यास तो अनायास ही लिखा गया। मैं मसूरी गया हुआ था और रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक पढ़ रहा था मसूरी के बारे में। उसमें एक हत्या का जिक्र आता है जो 1909 में हुई है, और उसमें छोटे मोटे उसके संदर्भ इधर उधर बिखरे हुए हैं। उनको पढ़ते पढ़ते एकाएक मुझे लगा कि ये तो एक अद्भुत प्रेम कथा बन सकती है, क्योंकि प्रेम कथा की जो सबसे बुनियादी शर्त है वो मुझे लगता है कि वो त्याग या बलिदान या दुखांत होना है। आप मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि अगर आप गुलेरी जी की उसने कहा था, सोचिए अंतिम दृश्य याद करिए जब लहना सिंह घायल है और सूबेदारनी का बेटा भी घायल है और एम्बुलेंस आती है ले जाने के लिए। गुलेरी जी ने कहीं ये नहीं लिखा कि उस एम्बुलेंस में सिर्फ एक घायल जा सकता था, उसमें सूबेदारनी का बेटा भी जा सकता था, दिलीप सिंह या नाम मैं भूल रहा हूँ, या और लहना सिंह भी जा सकता था। लेकिन अगर लहना सिंह चला गया होता और बच जाता तो वो प्रेम कथा नहीं बन सकती थी, कोई बड़ी प्रेम कथा उसने कहा था उतनी प्रभावशाली नहीं बन सकती थी। तो मेरे इस कथा का नायक भी जो एक अंग्रेज फौजी है, वो एक ऐसी हत्या के लिए फांसी चढ़ जाता है जो पाठकों को पूरा यकीन है, और एक लेखक के तौर पे मुझे भी यकीन है, क्योंकि इस कहानी को खोजने के लिए मैंने बहुत जगह जगह जा करके वो सरकारी रिकॉर्ड्स खंगाले, वो जेल के, अदालतों के, उस ज़माने के मसूरी के अखबारों के की फाइलें, और मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त था कि ये हत्या इसने नहीं की है। लेकिन अगर एलन को फांसी नहीं लगती और एलन बच गया होता तो ये फिर प्रेम कथा नहीं बन सकती थी। एक विक्टोरियन नैतिकता की बलिवेदी पर, जिसमें सिर्फ एक लड़की को रुसवाई से बचाने के लिए, क्योंकि जिस समय हत्या हुई थी एलन उसके पास था और उस लड़की को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। वो लड़की खुद भी, जाहिर है कि 1909 का जो माहौल था वो आज का तो था नहीं कि वो अपनी मर्जी से अदालत में आकर के और जज को बताया कि नहीं मेरे पास था, और एलन चुपचाप फांसी पे चढ़ जाता है। जो पादरी उसको कन्फेशन कराने के लिए उसके जीवन के अंतिम 3-4 हफ्तों उसके पास जाता है, वो पादरी खुद अंत में बहुत भ्रमित होकर के निकलता है। वो ये भी नहीं समझ पाता कि कैसे इस अंग्रेज़ हुकूमत में, जहाँ पर कि चूँकि वो खुद भी गोरा है, इटली का पादरी है, ये मानता है कि वह न्याय पर टिकी व्यवस्था है, कैसे एक अंग्रेज को बिना किसी दोष के फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। तो वो यही उसको स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत है पादरी को। लेकिन साथ साथ एलन की जो पूरा का पूरा उसकी आंखों का, उसके चेहरे का, उसके बोलने का जो भाव है उसमें, और जो तथ्य धीरे धीरे पादरी के सामने खुलते हैं उसमें उसे ये भी यकीन नहीं कर पाता कि एलन सचमुच हत्यारा है। तो वो एक कंफ्यूज या एक भ्रमित व्यक्ति की तरह एलन से उसकी अंतिम मुलाकात के बाद वो निकलता है। तो मैं खुद भी जब मैं इस कहानी पर शोध कर रहा था और अलग अलग जगहों से रिकॉर्ड खंगाल रहा था, मैं खुद इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त था कि एलन हत्यारा नहीं था। लेकिन एक लड़की को रुसवाई से बचाने के लिए वो फांसी चढ़ जाता है, ये मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ ने आकर्षित किया, और मुझे लगा कि एक प्रेम कथा, ये अद्भुत प्रेम कथा है और बन सकती है। शिल्प के स्तर पर ज़रूर मैंने इसमें वो सारे प्रयोग किए जो इसके पहले के मेरे 4 उपन्यासों में कहीं नहीं आते, लेकिन वो तो फिर रचनात्मकता की अपनी मांग है, स्थितियों की अपनी मांग है, जिनसे कि आप एक कहानी गढ़ते हैं, बुनते हैं और उसे विकसित करते हैं। प्रेम की भूत कथा जो है वो एक रहस्य रोमांच का उपन्यास भी लगता है, प्रेम का उपन्यास भी है, नैतिकता का उपन्यास भी है, और काफ़ी हद तक एक प्रयोगशील उपन्यास भी है। आप अपने तय इस उपन्यास को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जब उपन्यास राजेंद्र यादव जी ने पढ़ा तो उन्होंने मुझे एक SMS भेजा कि भाई ये तो पता ही नहीं चलता कि हत्यारा कौन है, जेम्स का हत्यारा कौन, जेम्स को मारा किसने। और भी बहुत सारे लोगों ने, जिसमें कि कुछ हमारे समय के बड़े रचनाकार भी हैं, उन्होंने भी ये बात मुझसे कही कि अंत तक ये उत्सुकता बनी रहती है कि हत्यारा कौन है। मेरा ये मानना है कि ये कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं है, हत्यारा कोई भी हो सकता है। मैं जिस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि कैसे एक व्यक्ति प्रेम कैसे इतनी उद्दाम और ऐसी उत्कट
भावना हो सकती है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रेमिका को रुसवाई से बचाने के लिए, अपनी प्रेमिका को बदनामी से बचाने के लिए फांसी चढ़ जाता है और किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, किसी तरह का उफ नहीं करता, बल्कि वो जो अंतिम पत्र लिखता है अपनी प्रेमिका को, उसमें एक पंक्ति लिखता है कि नो रिग्रेट्स माई लव, मेरे प्रिय मुझे कोई पश्चाताप नहीं मरते हुए। तो मैं तो इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो किसी भी तरह से मर्डर मिस्ट्री जैसा उपन्यास नहीं है कि जिसमें हत्यारा कौन था या हत्या किसने की और किस हथियार से की। इसको बहुत तो उपन्यास का शीर्षक ही इस बात को बयान कर देता है कि मूलतः ये प्रेम कथा है। जी जी जी। एक सवाल इस उपन्यास और अभी के विवादों के संदर्भ में कि इस उपन्यास में जैसा कि आपने कहा कि जो नायक है वो एक स्त्री को रुसवाई से बचाने के लिए मौत को गले लगा लेता है। साथ ही आपने एक जगह जो भूत का जो प्रसंग है, तो आप स्त्री भूत कहना पसंद करते हैं, भूतनी कहना पसंद नहीं करते हैं। एक तरफ ये संवेदनशीलता है और दूसरी तरफ जो ये आरोप है कि आपने बड़े असंवेदनशील होकर लेखिकाओं के बारे में एक टिप्पणी की। इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि जिस इंटरव्यू का आप जिक्र कर रहे हैं उसके माध्यम से कुछ गंभीर चर्चा में करना चाहता था। क्या स्त्री विमर्श सिर्फ देह का विमर्श होगा? देह किस अर्थ तक स्त्री मुक्ति में देह की मुक्ति किस अर्थ तक सहायक है? मैं इन सारी चीज़ों में बात करना चाहता था और खुले ढंग से बात करना चाहता था। अब इसमें दो दिक्कतें हुई। एक तो मैंने असावधानी से कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। उसके लिए मैंने क्षमा भी अपनी जो महिला मित्र हैं, जो महिला लेखिका मित्र हैं, उन सबसे मांगी। तो वो तो मुझे लगता है कि वो मेरी असावधानी थी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जो दिक्कत हुई, इसमें बहुत सारे लोग सायास कूद पड़े। कुछ को कालिया जी का सर चाहिए था, कुछ को मेरा सर चाहिए था, और वो शुरू के महीने डेढ़ महीने जब तक उनको लगा, जब तक वो खून की गंध आती रही, तब तक वो हिंस्र जानवरों की तरह हमला करते रहे। लेकिन वो बहुत छोटी संख्या थी। ज़्यादातर जो साहित्यिक समाज के लोग जो हमारे खिलाफ थे, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो सचमुच ईमानदारी के साथ इस बात से आहत थे कि मैंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया, और इसीलिए उन शब्दों के लिए मैंने क्षमा मांग ली। तो अब जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, कई महीने बीत चुके हैं, और जो लोग विवाद को ज़िंदा रखने में जिनकी दिलचस्पी थी वो भी मुझे लगता है कि शायद अब थक गए होंगे, और मैंने भी क्षमा मांग ली। तो मुझे लगता है कि अब इस पर कोई गंभीर विमर्श हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।